नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सेहत। दीपावली खुशियों के बीच सावधानियां रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। जी हाँ, आज हम सेहत में इसी पर बात करने वाले हैं दरअसल, क्योंकि दीपावली का ये 5 दिवसीय दीपोत्सव जो है वो शुरू तो हो गया, लेकिन इन सब के बीच आपको किस तरह की सावधानी रखनी है, और यदि आप किसी कारणवश आप या आपके आसपास आगजनित घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है जिसका आप शिकार हो जाते हैं, तो फिर आपको तुरंत क्या करना चाहिए। साथ ही साथ अभी दीपावली को देखते हुए जब हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें किस तरह के फेशियल अवेलेबल हैं, दीपावली ऑफर्स क्या हैं, इसके अलावा सावधानियां और भी बहुत कुछ, सब कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कालड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक और प्रदेश के जाने माने कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर सुनील कालड़ा जी, जो कि विगत 30 वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुनील जी की विशेषता ये है कि वो 2 भागों में कटे हुए अंगों को चमत्कारिक रूप से जोड़ने का भी काम करते हैं, और ये भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, लगभग 25,000 से ज़्यादा ऑपरेशन ऐसे कर चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर कालड़ा आपका। और सबसे पहले तो चूंकि दीपावली का पर्व है और इसी से शुरुआत करेंगे कि भाई सबको शुभकामनाएं, और साथ ही साथ सावधानियां बेहद ज़रूरी है। खुशियों का त्यौहार खुशियों के साथ ही बीतना चाहिए। डॉक्टर कालड़ा, सबसे पहले क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को। मेरा ये कहना है कि दीपावली एक हर्षोल्लास का त्यौहार होता है और इसमें पटाखे बहुत फोड़े जाते हैं, जिसमें कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि एक तो पटाखे ना जलाएं तो बहुत अच्छा है, ग्रीन दीपावली मनाएं, या कई बार अगर ऐसा लगता है तो कुछ ऐसे पटाखे आते हैं जो लाइटिंग करते हैं और आवाज़ करते हैं पर उससे आग नहीं निकलती है, तो वो भी उपयोग कर सकते हैं। पर अगर किसी कारणवश पटाखे फोड़ने का बहुत मन है तो फिर कुछ सावधानियां हमको रखनी चाहिए जिससे दुर्घटनाएं ना हो। तो इसमें सबसे पहला तो ऐसा है कि बच्चों को अकेले पटाखे ना फोड़ने दें, कोई ना कोई बड़ा उनके साथ में रहे। दूसरा ये है कि बच्चे या बड़े कई बार लूज़ कपड़े या ढीले कपड़े पहन लेते हैं और आसपास बहुत दिए जलते हैं, कई बार पटाखे फूटते हैं तो उनसे आग लग जाती है और शरीर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ढीले कपड़े ना पहने। तीसरा, खुले मैदान में अगर पटाखे फोड़े जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उसमें एक बाल्टी पानी भर के रखा जाए, अगर दुर्घटना होती है, कुछ आग लगती है या कोई अंग जलता है तो उसमें पानी डाल सकते हैं। तीसरा, ये मैंने देखा है कि ऐसी दुर्घटनाएं बहुत होती हैं कि लोग अनार है या चक्री है इसको हाथ में लेके फोड़ते हैं, माने जलाते हैं उसको, और कई बार ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, फूट जाती हैं और इससे हमके हाथ को, शरीर को बहुत माने क्षति पहुंचती है। तो ये एक सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर कई बार हवाई जहाज़ है या रॉकेट्स अगर अपन जलाते हैं तो उसको थोड़ा दूर बॉटल में रख के और माने फुलझड़ी से जलाया जाए, डायरेक्ट माची से ना जलाएं। या कई बार एकदम झुक के हम लोग चक्री और ये सब जलाते हैं तो उससे कई बार अचानक से आग लग जाती है और चेहरे में जल जाता है, तो ये एक सावधानी रखें। तीसरा, हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग शराब पी के या सेवन करके और उसमें पटाखे चलाते हैं। एक बार तो मैंने ऐसा देखा है कि एक शराब पी के एक आदमी ने बम लेके उसको सिगरेट जैसे जला लिया, वो सोचा कि सिगरेट पी रहा हूँ मैं करके, और पूरा का पूरा चेहरा उसका जल के और क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये सावधानियां हमको रखनी है। दूसरा, घर के अंदर आंगन में या छोटे जगहों में ऐसे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि उससे धुआं जो होता है उससे सांस में तकलीफ होती है, या कई अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको तकलीफ होती है। तो ये हमको सावधानी कुछ इसमें रखनी है। बिल्कुल। ये शो भी समर्पित है दीपावली को, और आपको तैयारियों के लिए, भाई देखिए, तैयारियां आपने पूरी कर ली दीपावली पर्व को मनाने की, लेकिन अब सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं ना, सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। तो सेफ कैसे बनाए इसको समझते हैं। डॉक्टर कालड़ा, आपने कहा कि कैसे बचना है, क्या सावधानी रखनी है, लेकिन साथ ही साथ क्या तैयारियां करनी है, न सिर्फ साफ सफाई की, न सिर्फ खरीदारी की, न सिर्फ पटाखों की खरीदारी की, उनको जलाने की प्रिपरेशन की, मेहमानों का स्वागत करने की, वो तैयारी भी बताइए जो हमें इस तरह की किसी दुर्घटना यदि हो जाती है आगजनित, तो तुरंत हमारे घर में क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि दीपावली का पर्व है, कई सारी शॉप्स भी बंद रहेंगी, हॉस्पिटल्स भी बंद रहेंगे, एबिलिटी भी कम होती है डॉक्टर्स की, तो क्या अपने घर में जरूर होना चाहिए?
देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने अभी बताया वो प्रिकॉशंस रखें, खुले मैदान में जलाएं और एक बाल्टी में पानी हर समय रखें कि अगर आग लग जाती है या मान लीजिए हाथ जल गया है या पैर जल गया है तो तुरंत उसको पानी में डालें या जले हुए हिस्से में पानी डालें। तो पानी का एक ज़रूर रखना चाहिए। अगर ज़्यादा आग लग जाती है तो दौड़ना नहीं है, नहीं तो उससे क्या है, ऑक्सीजन जो रहती है हवा में रहती है उससे और आग बढ़ जाती है। या तो उसके चद्दर या कंबल से ओढ़ के बुझाना है या फिर ज़मीन में लौट के बुझाना है। अच्छा। तो ये सावधानी रखनी है। अब लाइटें बहुत जलती हैं, बिजली का उपयोग बहुत होता है, कई बार करंट लग के भी लोग जल जाते हैं। तो उनको जो इस हिस्से से करंट जुड़ा हुआ है उस करंट को पहले बंद करना है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उस पेशेंट को पकड़ लें जो जला है और वो करंट हमारे को भी नुकसान कर दे। तो उसको बंद करके फिर उसको करंट को निकाल के फिर ऐसे केसेस को तुरंत डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। तो ये एक सावधानी रखनी है। दूसरा, ऐसा भी देखा गया कि जलने के बाद लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं, कभी उसमें हल्दी लगा दिए, कभी शाही लगा देते हैं, कई बार तो गांव में गोबर लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, इससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आगे नुकसान होता है। तो घर में एक पानी रखिए, ये चीज़ें ना करें। हाँ। एक सिल्वर एक्स या सिल्वर सल्फाडाइड की क्रीम आती है, अगर इनिशियली उसको लगा सके तो ठीक है, पर पानी डाल के बेस्ट है कि आप नियर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाएं। अब दूसरी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि कई बार दीपावली के समय हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो जैसा कि हम पिछले 34 साल से हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक काल्डा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर चौबे कॉलोनी और काल्डा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पचपड़ी नाका। इसमें 2 दिन जैसे 31 तारीख और 1 तारीख को 2 दिन फ्री ट्रीटमेंट का प्रोविज़न रखा गया है। पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है और 24 घंटे डॉक्टर की सुविधाएं रहती हैं। तो अगर दुर्घटना होती है तो आप आके तुरंत अपना इलाज करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर काल्ला, ये तो समाज सेवा में भी एक योगदान के साथ साथ बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आप देते हैं लोगों को। आपने कहा कि फ्री ट्रीटमेंट यदि आप ऐसे किसी आगजनित दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रायपुर में 2 जगह इस तरह की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, विशेष तौर पर दीपावली, चूँकि आज इस बार 2 दिन है, 31 और 1 नवम्बर को। तो आप वहाँ पर यदि ऐसे, वैसे तो हम चाहेंगे कि ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ ना हो, लेकिन फिर भी यदि कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे ये भी समझना है कि आपने फ्री कैंप के बारे में जानकारी दी, लेकिन साथ ही साथ देखिए जब हादसा ज़्यादा बड़ा हो जाए जैसे आपने कहा, तो उसके बाद चूंकि त्योहार भी है तो या कहें हल्की फुल्की चोट है, मतलब कैसे समझें कि कितना गंभीर है ये? हालांकि ये समझेंगे तो डॉक्टर से ही, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग कहते हैं ना कि हमने मलहम लगा लिया, हमने घरेलू इलाज कर लिया, हम बाद में चले जाएंगे। तो ये जो डिले है ये डॉक्टर्स को कितना परेशान करता है और उससे ज़्यादा मरीज इससे फिर कितना जूझते हैं? देखिए, ये बहुत आजकल कॉमन हो गया है कि थोड़ा सा जला है, घर में ट्रीटमेंट कर लिया, खुला रख दिया और उसमें क्या धूल मट्टी आते रहती है, क्रीम लगाते हैं और प्रॉपर केयर नहीं होता है तो बाद में इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो बेहतर है कि अगर इनिशियली बहुत ही छोटा है तब तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करके दूसरे दिन डॉक्टर को दिखा सकते हैं, पर कई बार ज़्यादातर दीपावली में हमने देखा है कि थोड़े हादसे बड़े होते हैं तो उसमें तुरंत हॉस्पिटल में आना चाहिए। फिर हम वहाँ पर असेस करते हैं कि इस पेशेंट्स को हम उसको क्लीन करते हैं, जले हुए हिस्से को, उसमें स्पेशल ड्रेसिंग लगाते हैं, उनको ट्रीटमेंट इंजेक्शंस देते हैं, दर्द का है, सूखने का है, और भी जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि अगर ये बहुत छोटा बर्न है तब तो वो रोज़ दिखाने और ट्रीटमेंट कराने आ सकता है। अगर ज़्यादा हो गया है, जैसे छोटे बच्चे हैं 5-10% से ज़्यादा जल गए हैं, या बड़े हैं उसमें 20-30% से ज़्यादा जल गए हैं, या करंट से जल गए अगर थोड़ा भी जला है तो उनको फिर हम एडमिट करते हैं। और इसके लिए स्पेशल बर्न आईसीयू होते हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, दूसरे आईसीयू से एकदम अलग होते हैं। इसमें हेपा फिल्टर, लेमिनर फ्लो लगे रहते हैं, इसमें क्यूबिकल्स रहते हैं, अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग क्यूबिकल्स होती हैं, सेपरेट नर्सिंग स्टाफ होते हैं, सेपरेट डॉक्टर्स होते हैं, हर जगह के मॉनिटर्स अलग होते हैं और इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि मेन प्रॉब्लम जलने में इन्फेक्शन का होता है। तो ये जो इसकी हवा होती है वो 100% प्योर 0 बैक्टीरिया हवा होती है और इससे फिर हम काफ़ी ज़्यादा जले हुए पेशेंट को भी बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एक तो पानी की बाल्टी रखना है, क्रीम रखना है,
और साथ ही साथ मलहम, मतलब लेकिन ये तभी रखना है जब छोटी मोटा कुछ आपको चोट लगी है या आप घायल हुए हैं। डॉक्टर साहब, कुछ फफोले आ जाते हैं, कुछ लोग उसको फोड़ लेते हैं, कुछ लोग उस पर पट्टी बांध लेते हैं, तो वो ठीक है? देखिए, फफोले वैसे हम देखें ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो कम हल्के माने कम गहरे जले हुए होते हैं, जो स्किन के अंदर की लेयर तक नहीं जाते हैं, उसमें फफोले आते हैं। अच्छा। और उनको तुरंत मत फोड़ें। उसके ऊपर अब जैसा मैंने बताया कि पहले तो पानी डालें, ठंडा करें, जब जलन कम हो तो क्रीम लगाएं या फिर सीधा डॉक्टर के पास आ जाएं, तो वो उनमें प्रॉपर ड्रेसिंग करके फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फफोले होने से बिल्कुल घबराना नहीं है, और वो एक अदरवाइज़ आप देखेंगे तो अच्छी बात है। हमारी भी यही कोशिश है सेहत के माध्यम से कि आपको डराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन आपको केयर करनी है। और कैसे केयर करनी, कैसे सही केयर करनी। घरेलू इलाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपकी और डॉक्टर्स दोनों की परेशानियां बढ़ती हैं। डॉक्टर साहब, स्किन बैंक भी होता है इसके लिए, यदि आपको ज़्यादा लग गया है तो फिर क्या उसकी परमानेंट इलाज की व्यवस्था है, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे वो पहले थे? और कारड़ा हॉस्पिटल में क्यों आना चाहिए इस तरह की विशेष सुविधाओं के लिए? आपको क्या वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है? देखिए, एक तो ये अपने पूरे देश का एक अपने आप का अलग बर्न आईसीयू है। यहाँ पर हमने 80 से 90% बर्न्स को भी बचाया है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। फिर यहाँ पर स्पेशल प्रकार की बहुत प्रकार की नई नई ड्रेसिंग्स हो गई हैं आजकल। खाली एक प्रकार की क्रीम नहीं होती है, कोलेजन्स होती है, एक्टिकोड होती है, ऐसे कई प्रकार की ड्रेसिंग्स होती हैं। किस प्रकार का जला है, कैसे कौन से हिस्से का जला है, उसके हिसाब से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर जो बहुत ज़्यादा जल गए होते हैं, तो जैसे कि आपने पूछा कि स्किन बैंक क्या है, तो स्किन बैंक एक प्रकार का स्पेशल बैंक होता है जिसमें स्किन को स्टोरेज करके रखते हैं 5 साल तक के। अच्छा। और ये जो ज़्यादा जले हुए जो पेशेंट होते हैं, उनके जान बचाने के लिए काम में आता है। ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी में इसका उपयोग नहीं है। तो ये जान बचाने के लिए किया जाता है, और ये टेम्परेरी काम आता है। एक 3 सप्ताह के बाद ये अपने आप निकल जाती है स्किन, और बाद में हमको वापस मरीज की स्किन को लगाना पड़ता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर इसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जले हुए पेशेंट को बचाने में कई बार हमको मुश्किल होती है, तो यहाँ मैं ये दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप स्किन डोनेशन कर सकते हैं। वो एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया होती है, और कोई भी आदमी स्किन को डोनेट कर सकता है। कोई रिश्तेदार होना या हमारा ब्लड रिलेटिव्स ही होना ये ज़रूरी नहीं है इसमें। और गवर्नमेंट की भी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इवन अगर आपने पहले से स्वेच्छा से अपना फॉर्म नहीं भरा है स्किन दान करने का, और डेथ हो गई है किसी की घर में, और आप चाहते हैं कि स्किन दे सकते हैं, तो डेथ के 6 घंटे के अंदर भी स्किन दे सकते हैं। और इसमें कई बार अगर घर में बॉडी है, घर में ही डेथ हो गई है, तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9827143060। उसमें अगर आप फ़ोन करते हैं तो हमारी टीम आपके घर से आएगी, एक डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं, एक कंसेंट फॉर्म देखते हैं, एक ब्लड टेस्ट करते हैं, और स्किन वहीं से लेके हॉस्पिटल आ जाती है। और पीठ से और जांग के पीछे के हिस्से से जैसे हम आलू के छिलके निकालते हैं, वैसे पतली स्किन की लेयर निकालते हैं और उसके ऊपर बैंडेज कर देते हैं। किसी भी प्रकार की उसमें ब्लीडिंग होना या चेहरे शरीर की विकृति नहीं होती है इसमें, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो कोई भी इसमें डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट अगर किसी को बहुत बड़ा कैंसर है या कोई HIV का है या कुछ ऐसे इन्फेक्टिव डिजीज़ है, उनको छोड़ के कोई भी आदमी स्किन का डोनेशन कर सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कॉस्मेटिक सर्जरी की बात की थी, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि चूंकि भाई महिलाएं दीपावली की सफाई बहुत करते हैं, महिलाएं क्यों, पुरुष भी लगे रहते हैं, चाहे वो बाजार का काम हो या उन महिलाओं के साथ हाथ बटाते हैं। ऐसे में फिर तैयार होने की भी बारी आएगी, और खूबसूरत भी तो दिखना है। घर को आपने सुंदर बना लिया है, सब तैयारी कर ली है। तो यदि हम बात करें कालड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में, तो यहाँ किस तरह के फेशियल्स अभी कराए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, पार्लर में जो फेशियल कराए जाते हैं उसमें कुछ समय के लिए आपको वो ग्लोइंग स्किन मिलती है। कैसे खूबसूरत स्किन बने रहे और दीपावली पे आप बेहद खूबसूरत लगे, किस तरह के फेशियल्स करवाए जा रहे हैं अभी? देखिए, ये आजकल बहुत प्रचलन हो गया है कि लेज़र पैकेज लेते हैं लोग, लेज़र ट्रीटमेंट का। चाहे वो अगर घर में शादियां हैं तो पूरी की पूरी फैमिली के 10, 15, 20 मेंबर ले लेते हैं, या दीपावली में लोग लेते हैं।
इसमें अलग अलग प्रकार के फेशियल्स होते हैं, लेज़र फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, कार्बन फेशियल है और ऐसे वैम्पायर फेशियल्स है। तो ये जो फेशियल्स हैं इनके इफ़ेक्ट थोड़े लंबे रहते हैं। दूसरा, फेयरनेस के लिए लोग बहुत ट्रीटमेंट लेते हैं, इसमें भी लेज़र ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। फिर ऐसे समय में लोग अपने जो शॉर्ट टर्म्स जो ट्रीटमेंट है, कई बार रिंकल्स हैं, बहुत फाइन झुर्रियाँ हैं लोगों के चेहरे में, तो उनको बोटॉक्स है, फिलर्स है या हाइफू लेज़र्स हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं जिनको लेते हैं और वे कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती हैं, मतलब पार्लर के जैसे ही उसमें खर्चे हैं या कई चीज़ों में कम भी खर्चे हैं। हाँ। और इसके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट है। अच्छा, इफेक्ट ज़्यादा समय इससे तक परमानेंट स्किन को कोई डैमेज तो नहीं पहुंचता? नहीं, ये डैमेज नहीं करता है, पर कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट अपने को कुछ 2 महीने 3 महीने के बाद रिपीट करना पड़ता है। अच्छा। ऐसे कोई डैमेज नहीं करता है। इसमें यही ध्यान रखना है कि प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर मशीन हो। ऐसे कई जगह छोटे छोटे ऑफर लेके लोग कई बार चले जाते हैं और प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर नहीं होते, तो फिर उसमें दिक्कत दीपावली के समय तो बहुत होता है जी सर। जी जी नहीं, लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनें हैं, एडवांस मशीनें हैं और जिनको सबसे बड़ी बात है मशीनों के साथ साथ अनुभव है, उनके पास चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कालड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचिए, वहाँ आपको जो भी कराना है वो कराइए, क्योंकि इससे क्या है, आप सेफ भी रहेंगे और आपको कोई दिक्कत भी आगे नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, ये जो फेशियल होता है, जैसे पार्लर में कराते हैं तो हर महीने कराना होता है, इस फेशियल को भी इसी तरह हर महीने कराना होगा या इसकी थोड़ी जो समय है वो ज़्यादा होता है? नहीं, इसका समय ज़्यादा होता है, अलग अलग है। कुछ फेशियल्स जो हैं वो 1.5 से 2 महीने चलते हैं, कुछ 3 महीने के लिए रहते हैं, तो ये लंबे समय तक चलते हैं। जी। और कुछ अगर इंजेक्शन्स अपन ले रहे हैं साथ में तो 6 महीने 1 साल चलते हैं। मुझे लगता है कि इससे स्किन की भी क्वालिटी अच्छी होती होगी। और इसकी क्वालिटी अच्छी होती जी है। डॉक्टर साहब, यदि पटाखे जलाते वक्त या कभी आंखों में कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ चला जाए, तो क्या करना है तुरंत? उसके लिए भी मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना चाहिए हमें। देखिए, तुरंत अगर ऐसे धुएं से, बहुत तेज धुएं से या कई बार पटाखे के बारूद अगर चले जाते हैं तो तुरंत पानी से धोना है आँख को। काफ़ी समय तक लगातार आप पानी 2-5 मिनट डालते रहिए, जिससे पूरी अंदर का अगर कोई कण है या बारूद है वो साफ हो जाए। उनको कभी अगर गड़ रहा है तो रगड़ना नहीं है उसको अपने को, और साफ पानी से ही धोना है और उसके बाद तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो पानी जो है ना वो सबसे बड़ा उदाहरण है। पानी जो यूज़ होता है। दूसरा, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है तो आप चश्मा पहन के पटाखे जला सकते हो, जिससे आई का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। और देखिए, दीपावली पे सब कुछ बनाइए, सब कुछ लगाइए, खूब रोशन कीजिए घर को, लेकिन साथ में जब आपके बच्चे पटाखे चला रहे हों या घर में बाल्टी पानी की ऐसी जगह रखें जो कि इजीली अवेलेबल हो किसी के लिए भी। और ये बहुत ज़रूरी है, ये एक महत्वपूर्ण टिप्स है। डॉक्टर साहब, यदि बाल इसकी चपेट में आ जाएं तो चूँकि आपके यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट का भी काफ़ी अच्छा काम होता है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि यदि बाल इसकी चपेट में आए तो हम क्या करें, कैसे लोग इससे बचें, उस दौरान क्या करना है, और साथ ही साथ हेयर ट्रीटमेंट के बारे में फिर आप क्या सलाह देंगे? देखिए, बाल अगर जल जाते हैं, अगर हल्के से ऊपर से जल जाते हैं तो उनको बस साफ़ करके पानी से, शैम्पू से छोड़ सकते हैं। अगर अंदर जड़ तक जल गई है तो हमको स्किन के जले का ट्रीटमेंट करना है। एक बार वो स्किन हीलअप हो जाती है 5 से 7 दिन में, तो उसके बाद हेयर का ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे बाल की ग्रोथ थोड़ी नॉर्मल आ जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गहराई तक स्किन जल जाती है तो उस जगह में बिल्कुल बार्डनेस हो जाती है और बाल नहीं आते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हमको लगता है कि कुछ बाल के जड़ें बची हैं, कुछ चली गई हैं, तब उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ क्रीम्स देते हैं या कई बार पीआरपी के इंजेक्शंस भी देते हैं, जो कि हम ज़्यादातर बाल झड़ने के ट्रीटमेंट में भी देते हैं। पीआरपी माने क्या होता है कि हम बॉडी, आपके शरीर से एक ब्लड लेते हैं थोड़ा, और उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बाल बढ़ाने के, उनको निकाल के उनको आपके सिर में जहाँ बाल झड़ रहे हैं, कमज़ोर हैं या एकदम ऐसा लगता है कि अभी तभी ये ख़त्म ही हो रहे हैं, तो उनको जिंदा करने के लिए ये इंजेक्शन महीने में 1 बार लगाया जाता है और ऐसे 4 से 6 बार सिटिंग्स देते हैं। पर अगर बहुत ऐसे केसेस भी हैं जिनमें बिल्कुल हमको उम्मीद नहीं है कि पूरी बंजर जमीन जैसे हो गए हैं, बाल की जड़ें है ही नहीं, तब उनमें हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ टेक्निक है और डे केयर सर्जरी होती है, मैंने आप सुबह आएंगे, शाम को करा के चले जाएंगे। ठीक, बहुत सारे सवाल हैं जो कि इससे जुड़े हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बस
फिलहाल इतना ही, लेकिन डॉक्टर साहब आप स्टूडियो आए इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आपको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को भी हैप्पी एंड सेफ दीपावली। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर सुनील कारड़ा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।